जब फूहड़ों की आवाज समाज के गली चौराहे और नुक्कड़ों पर पहुंचने लग जाती है तो मतलब समझ लेना समाज के सभ्य लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप या तो उस फूहड़ों को निकाल दीजिए या फिर आज समाज को नया ठीक करने की कोशिश कर लीजिए, या फिर तीसरी है कि उसको छोड़कर चले जाइए। ऐसे ही फूडो की कहानी है। इसकी कहां पर ये जो पीछे आपके मेरे सामने एक बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वो फूड है। वो फूड कलाकार है जिसको लोग 10 से 20 मिलियन लोगों से फॉलो करते हैं। ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर भद्दी गाली देते हैं, और इतनी भद्दी गाली देते हैं कि आप सुन नहीं सकते, और आप देखना चाहते हो तो भी आप किसी प्राइवेट जगह पर जाकर आप क्या करते हो, देखते हो। और ऐसे गंदे बोलने वाले लोगों को हम तवज्जो देते हैं, और तवज्जो इतना देते हैं कि हम उन्हें 10-10, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर दे देते हैं। और इतने लोग होने का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं, हमारे परिवार के लोग भी देखते हैं। ये जो वीडियोस आजकल बन रहे हैं, जिसको फैशन बोलते हैं, जिसको कॉमेडी बोलते हैं, जिसको डार्क कॉमेडी बोलते हैं, उसमें इतनी गंदी और भद्दी गालियां यूज कर की जाती है। और इसमें इतना बोला जाता है अपने ही पेरेंट्स के बारे में, इतने प्राइवेसी के बारे में, जो अपने पेरेंट्स होते हैं उनके भी प्राइवेसी के बारे में वो लोग बोलते हैं। और इसके इतने ज्यादा गिर चुके हैं लोग, अपने माँ बाप बहन भाई किसी का रिश्ता भी नहीं छोड़ा, सब लोगों के लिए इतना गंदा और भद्दा बोलते हैं, और वही उसके लिए ट्रेंड है। और ट्रेंड क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा सीधा साधा कारण है कि देखने वालों की तादाद होती है वो बहुत बढ़ गई है। अगर बात की जाए इसमें, अगर बात ऐसा कहा जाता है कि भाई जितना गंदा बोलोगे उतना ज्यादा ये शो ज्यादा पब्लिक में ज्यादा ट्रेंड करेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे समाज के लोग कहीं कॉर्नर में बैठ के उनकी व्यूज देखते हैं, उसको व्यूज देते हैं, उसको देखते हैं। लोगों को पता लगता है कि भाई ये देखने वाले लोग इतने सारे, तो हम ऐसा ही बोलेंगे। हालांकि ये लोग पहले कभी नहीं बोलते थे। अब से थोड़ा दिन पहले की बात की जाती है तो पहले एक वेब सीरीज आई जिसका नाम है मिर्जापुर। पेट भर के गालियां दी गई थी। उसके बाद मिर्जाबाद सेक्रेट गेम आया उसके बगल में, उसमें भी गालियां दी गई। उसके बाद ये चलन चल गया। चलन ऐसा चला कि लोगों ने वेब सीरीज में गालियां देने शुरू कर दी। वेब सीरीज के बाद में जब ये टीवी शोज, जब आपके शोज आते हैं जहां पर यूट्यूब की बात करें, तो कॉमेडी शोज में थोड़ा थोड़ा करके गंदी गालियां देना शुरू की। अब तो इतने हो गए ये फूबड़ लोग कि 5-5 लोग एक स्टेज पर बैठते हैं और पेट भर के गालियां देते हैं। इतनी गंदी और वाहियात बात कर रहे हैं जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बोल भी नहीं सकता। अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के, अपने बहन भाइयों के बारे में, हर एक ऐसी चीजें, प्राइवेट बातें करते हैं जो बातें आप सुन नहीं सकते, इतनी गंदी बातें कर रहे हैं। हालांकि आप सुनते हो किसी प्राइवेट जगह पर जाके, तो ऐसे कौन से वीडियो होंगे जो आप प्राइवेट जाके बैठोगे। सरकार ने पोर्न मूवी को बैन कर दिया है, यानी कि आप यहाँ पर पोर्न मूवी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं रास्ते से ढूंढते हो, लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी कोशिशें की कि ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। ये पोर्न का, ये सॉफ्ट पोर्न कौन बनाया है, इसके सॉफ्ट पोर्न का मतलब ये एक पोर्न नहीं है, वर्बली आपको ये बताया जाता है ताकि आप इमेजिनेशन कर पाओ। इतना गंदे और वाहियात लोग हैं। हालांकि अभी की बात करूं, लेटेस्ट बात करता हूं, ये समय रैना का एक शो चलता है, और शो नाम है इंडिया गोट लेटेंट नाम से। वहां पर एक समय रैना नाम का एक व्यक्ति बैठता है और बाकी 4 लोगों को बुलाता है, और एक व्यक्ति आता है, उसको परफॉर्मेंस देता है, उस पर गंदी और भद्दी और बेकार और घटिया उसके माँ बाप सबके लिए वो गालियां देता है। और उसके लिए वो इसके लिए कहता है कि ये अगर इतना बोलेंगे तो लोग देखेंगे तो पैसा आएगा। और कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो पैसा उनको बनता है। ये चीजें उसको करके ये फूबड़ लोग हैं। इसका नाम है रणवीर अलाबादिया। ये इतना गिरा हुआ इंसान है, जिससे बात करोगे ना, आप देखोगे ना उसका वीडियो को, तो आप ये कहोगे इस आदमी का जहां मिलेगा उसको थप्पड़ मारने का दिल करेगा। ये तो इसका बाप है इसका, क्योंकि इसी का ये करा धरा काम है। इसके अलावा ये राखी सेवन, इसकी मैं सच बता रहा हूं, इसने कभी जीवन में ढंग की बात नहीं करी होगी, लेकिन आप लोग उसको देखते हैं तभी इसको यहाँ पर मुंह में। ये एक महीप नाम का आदमी है, सरदार जाति का कौम का आदमी। सबसे मैं कहता हूँ कभी सरदार खराब नहीं होते, लेकिन ऐसे इंसान जब इतनी गंदी बातें बोलते हैं तो मुझे लगता है सरदारी कौम को उसको जाके मिलके थप्पड़ मारना चाहिए इसको। इतना गंदा बोलता है। ऐसा बोलता है हर किसी आदमी मिलता है कि तुम्हारी माँ कैसी है, कैसा लगेगा आपको। इस तरह सा इंसान है। इस घटिया इंसान के साथ साथ में ये एक और, इसका नाम अपूर्वा मखुजा। इतनी गंदी बोलती है उसमें कि आप यकीन नहीं करोगे कि अपने कैसे कैसे शौक उसके होते हैं। आप, अब मैं इसको शर्मिंदा होता हूँ, बोलने के लिए इतना शब्द नहीं है। इसके भी बहन भाई होंगे, बाप बाप होंगे, देखते होंगे वो वीडियो, क्या उनको रोकते नहीं होंगे। एक ऐसी पीढ़ी के जब ये इतने ज्यादा खुलेपन से गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो एक नई समाज की पीढ़ी होती है, उनको क्या मिलेगा? उनको भी यही चीज मिलेगी क्या? ये जब यहाँ पर पूरी पब्लिक में प्लेटफॉर्म पर ये गंदी बातें बोल सकते हैं तो ये हमारा ट्रेंड है।
तो फिर वो गालियां जितने सारी होती है वो बुरी चीजें बोलती है। उस टाइम में जब उनको लगता है कि मेरे इनके भाई बंधु माँ बाप कुछ नहीं कह रहे तो हमारे भी माँ बाप भाई बंधु नहीं, पूरे समाज का कीचड़ और गंदा गोबर करके रख दिया है। अब मैं साहब इसको दिखाता हूँ, ये पूनम पांडे, ये भी इसी गई। ये पूनम पांडे वो पूनम पांडे है जिसने बोला था अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मैं इस पब्लिक में बगैर कपड़ों के आ जाऊंगी। इतनी गंदी ये भी इसी में है। इसके साथ साथ में ये देखो, ये इसका नाम है दीपक कलाल। ये ना आदमी दिखता है ना और देखते पता किस काम के कर्म का आदमी है। इतना घटिया है, हर जगह थप्पड़ खाता रहता है, लेकिन फिर भी इसके क्या होता है, लोग उसे थप्पड़ खाने के बाद में उसे लोग कहते हैं वाओ, इसको बोलते हैं ट्रेंड। तो इसको देखना शुरू कर देते हैं और इसको देखना मतलब होता है पूरे सच होता हूँ उस समाज का उसने सत्यानाश करके बैठा ये आदमी। ठीक है। इसके अलावा बात करते हो, ये पूरा था एक, इसमें ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो इसी टाइप के लोग हैं। और इसी टाइप के लोग का मतलब ये होता है कि ये लोग सारे के सारे पूरे समाज को सत्यानाश कर रहे हैं। अभी बहरहाल के लिए फडणवीस का एक मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस पर केस किया है। ऐसे बाकी जितने सारे वीडियोस है उनको डिलीट करवाने का बोला है। और इसके साथ साथ मैं भी कहता हूं ऐसे व्यक्ति जो इतने गंदे और वाहियात लेते हैं उन लोगों को अनसब्सक्राइब करिए, उनको अनफॉलो करिए, जहां मिले उसको थप्पड़ मारिए, ताकि समाज के अंदर नया अच्छा और बढ़िया बोलने वाले व्यक्ति आए। हम एक नई प्रजाति को पैदा कर रहे हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। आपको लगता होगा ये कूल लगता है, आपको ये बहुत ही मस्त लगता होगा, लेकिन ये कूलनेस काम की नहीं है। क्योंकि आपका बच्चा जब आपके सामने गंदी गालियां और आपकी बेटी जब इस तरह से यूज शब्दों को यूज करेगी ना, उस दिन आपको पता लगेगा क्या मैंने उस वक्त गलत किया था जब मुझे उसे रोकना चाहिए था। इसके साथ साथ मैं एक चीज बताता हूं, चलिए एक और, मैं पीछे आपको एक फोटो दिख रही है आपको। अब देखिए मीडिया ने भी इसको पूरा छोड़ा नहीं। मीडिया ने भी, मीडिया को जिस चीजों को जैसे महाकुंभ का मेला था, महाकुंभ के मेले में जो दिखाना चाहिए था वो दिखाने के बजाय इन इन सबको दिखाया। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ फूड बोलूंगा, इससे गिरे हुए करेक्टर बोलूंगा, चाहे वो कुछ भी बोले आप। मैं क्या कह रहा हूं, ये एक इसको आईआईटी वाला बाबा बोलता है, एकदम नशेड़ी है, चर्सी आदमी है, जो कहता है नशा करता हूं, चर्ची आदमी। जैसा आदमी चर्ची है उसको आप अगर लाइमलाइट में ला रहे हो तो मैं कहता हूं ऐसी मीडिया पर थू है। ऐसे मीडिया जिसको उसको लगता है कि अपने व्यूज के चक्कर में ऐसे लोगों को क्या करता है, हाईलाइट करते हैं, तो मैं कहता हूं आप सबसे घटिया काम कर रहे हो। और इसके साथ साथ में बात करता हूं, ये रही एक लड़की है, ये माला बेचने वाली लड़की है, बंजारों की लड़की है। इसको लड़की के बाद में क्या किया, इसको मीडिया ने इतना हाईलाइट किया, इतना हाईलाइट किया, इसको मोनालिसा बना दिया। और मोनालिसा ना इसको वो अच्छी खासी बेच सकती थी, लेकिन कई कह रहे हैं मूवी का ऑफर दे दिया। मान लिया इन चीजों में दिया गया है, लेकिन आप ये सोचिए जिसके कारण जो आपका महाकुंभ था, उस महाकुंभ का असली मकसद तो छोड़ के इस नकली मकसदों पे आ गए। ये रहे ममता कुलकर्णी, जो फिल्मों में काम करके बैठे थी। अभी कोई उसको सन्यासी को ये साध्वी नहीं बनी है, ये सिर्फ नौटंकी करने के लिए यहां पर आ चुके हैं ताकि लोगों में लाइमलाइट हो सके। ये पहले दिन ये मोहतरमा आई थी, पहले ये मॉडल थी, फिर वह जाके कहती है मैं साध्वी बनी हूं 2 साल पहले। ऐसे लोगों को मीडिया ने कवर किया। ये आते ये चले जाते, ये आते ये चले जाते, ये चारों आपको दिख रहे हैं ऊपर, ये सारे आते और चले जाते, मीडिया कोई कवर ही नहीं करती। तो आप दिखाते क्या, वो मूल चीज दिखाते जो एक्चुअल में उसकी जरूरत थी। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आजकल फूडगिरी इतनी गिर चुकी है, इतनी गिर चुकी है कि पूछो ही मत। कहीं भी जाते हो तो आप लोग पहली बात इस बात को याद रखना, इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, साथ साथ में हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार क्यों हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों की वीडियोस देखते हैं, ऐसे लोगों को हम ज्यादा देखना पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों जो पसंद करते हैं तो वही हमें देते हैं जो हमें पसंद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसकी पसंद को मिटाना होगा ताकि आने वाले फ्यूचर में जो नई पीढ़ी आएगी उसे सही संस्कार और सही तरीके और सही लहजे में रखना। ये जो आप कूलनेस की बात करते हो ना, एक दिन ये कूलनेस समाज को, आपके घर को, आपके भाई बंधु, आपके परिवार को, आपके बच्चों को ले डूबेगा। और इवन ये ले ही नहीं डूबेगा, यकीन मानिए ऐसी कई पीढ़ियों को नाश करके छोड़ देगा। तो सभी लोगों से मैं यही कहूंगा, ये जो लोग, जो फॉरवर्ड लोग हैं, इन लोगों को सबको बाइकआउट करो, और ऐसे लोग जो दिखा रहे हैं उनको लात मारो, जहां मिले उसको लात मारो। आपने कहीं भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जहां भी आपने कर रखा है उसको अनफॉलो करिए, और ताकि उन लोगों को यह अक्ल आए कि दोबारा ऐसी बातें ना करें। इस देश को बचाने के लिए आप ये पक्का और पक्का और पक्का आप ये कदम उठाइए, ट्विटर पर ट्रेंड करिए, जो करिए, इन लोगों से बाइकआउट करना छोड़ना मत। इसकी जरूरत है, अभी हमें जरूरत है इसके खिलाफ एक आवाज उठाने की। सब लोग आवाज उठाइए, और फिर इस चीजों के लिए नया एक अपना समाज रखेंगे, जो समाज पहले इन सब चीजों के लिए एक साथ बैठते हैं, वैसा ही समाज रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।